बिहार में पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारी तेज। कल 18 जिलों में 121 सीटों के लिए मतदान। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान पर पूरा जोर। 11 नवंबर को 122 सीटों पर होंगे मतदान। बिहार चुनाव का पहला चरण जेडीयू के लिए अग्नि परीक्षा, 57 सीटों पर जीत और पलायन रोकने के लिए रोजगार पर जोर। महागठबंधन का चुनावी प्रस्ताव, सरकारी नौकरी, महिलाओं को भत्ता और 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा। बीजेपी का दावा, विकास और सुशासन में एनडीए की उपलब्धियां, महागठबंधन के वादे निराधार। आज एनडीए स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह बांका, जमुई, सिकंदरा और गुरुआ में करेंगे रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मधुबन और नरकटियागंज में करेंगे चुनावी रैली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार के गयाजी और सासाराम में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बिहार के 2 जगहों रामनगर, पश्चिम चंपारण में करेंगे चुनावी जनसभा। प्रियंका गांधी भी आज बिहार के वाल्मीकि नगर और चनपटिया में करेंगी चुनावी रैलियां। आज राहुल गांधी औरंगाबाद और वजीरगंज में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। तेजस्वी यादव आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी में करेंगे 18 चुनावी जनसभा। गौराबोराम सीट पर वीआईपी ने लिया यू टर्न। संतोष साहनी ने नामांकन वापस लेकर आरजेडी उम्मीदवार अफजल अली खान को दिया समर्थन। मोकामा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और ललन सिंह के रोड शो पर विवाद, दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ललन सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग का एक्शन, मतदाताओं को रोकने वाले बयान पर एफआईआर दर्ज। जेडीयू नेता ललन सिंह का विवादित बयान, आरजेडी की शिकायत पर चुनाव आयोग करेगा फैसला। ललन सिंह के बयान पर बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने कहा, मतदाताओं को किसी धमकी से डरने की जरूरत नहीं, वोट आपका हक है। ललन सिंह पर केस दर्ज होने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी का चुनाव आयोग पर तंज, कहा शुक्र है आयोग ने बयान को विवादित तो माना। जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने ललन सिंह को लेकर एनडीए पर किया वार, कहा चुनाव आयोग वही करेगा जो एनडीए चाहेगी। बिहार के बाढ़ में जेडीयू समर्थक की पिटाई मामले में 6 पर केस, आरजेडी उम्मीदवार लल्लू मुखिया भी नामजद। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सख्त, 24 घंटे सोशल मीडिया पर निगरानी। प्रशांत किशोर और ललन सिंह के बाद और नेताओं को नोटिस संभव। गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा से सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा जंगलराज और गुंडाराज कांग्रेस आरजेडी की पहचान। सीएम योगी ने विकास, कानून व्यवस्था और राम राज्य के विजन पर बात की। बैकुंठपुर में जनता ने लगाए जय श्री राम के नारे। मुंगेर के तारापुर रैली में राजनाथ सिंह ने सम्राट चौधरी के समर्थन में विपक्ष पर किया वार, विकास और सुरक्षा के भरोसे मांगा वोट। सम्राट चौधरी का जनता से चुनावी वादा, कहा अगले 5 साल में तारापुर विधानसभा के विकास का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बिहार के कैमूर में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रोड शो और विशाल रैली का किया आयोजन। तेजस्वी के 30,000 रुपए के वादे पर प्रशांत किशोर ने बोला हमला, कहा पहले 2,500, फिर नौकरी और अब 30,000, खुद नहीं पता रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तेजस्वी यादव की जनता से महागठबंधन को वोट देने की अपील, कहा उम्र कम जुबान पक्की, वोट देकर सरकारी नौकरी और मुफ्त बिजली पाएं। तेजस्वी यादव के खिलाफ भाई तेज प्रताप ने कहा तेजस्वी अभी बच्चे हैं, उन्हें चुनाव के बाद झुंझुना थमा देंगे दूसरे। मनोज तिवारी का तेजस्वी पर तंज, कहा मुस्लिम वोट बैंक खिसकने के डर से ओवैसी को चरमपंथी बता रहे हैं। किशनगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा जो मुसलमानों को आतंकवादी कहें उन्हें वोट कैसे देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का चुनावी सभा में विवादित बयान, कहा पाकिस्तान परस्त और घुसपैठियों को कहता हूं नमक हराम। पटना के दानापुर से चुनाव लड़ रहे रीतलाल यादव के लिए बेटी श्वेता कर रही है प्रचार, 20 से 25,000 वोट से किया जीत का दावा। श्वेता ने कहा राजनीति में नहीं आऊंगी, केवल पिता के लिए ही कर रही हूं प्रचार। पूर्व झारखंड सीएम अर्जुन मुंडा ने रेवाड़ी में पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार के विकास को सराहा, महागठबंधन पर किया हमला। अर्जुन मुंडा ने बिहार चुनाव पर टिप्पणी की, कहा वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी चुप रह जाते हैं। मुंडा ने कहा राहुल गांधी दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, बिहार में नाकाम होंगे। बंगाल में एसआईआर पर विरोध, सड़क पर ममता का मार्च, कहा बंगाली प्रवासियों को बांग्लादेशी बताकर झूठी खबरें फैला रही है बीजेपी। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा, कहा मतदाताओं के नाम कटवा रही है बीजेपी, चुनाव आयोग भी साथ है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पहुंचे चुनाव आयोग के दफ्तर, एसआईआर के दौरान बीएलओ के लिए की सुरक्षा की मांग। महाराष्ट्र चुनाव में 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों के लिए 2 दिसंबर को मतदान, 3 दिसंबर को घोषित होंगे नतीजे। जामनगर में कीचड़ विरोध प्रदर्शन के बाद नगर निगम हुआ सक्रिय, सड़क मरम्मत शुरू। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर हावर्ड से सम्मानित,
शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए मिला सम्मान। हिमाचल पुलिस को 66 अत्याधुनिक वाहन मिले। सीएम सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी, बोले ट्रैफिक प्रबंधन और दुर्घटनाओं में मिलेगी सहायता। आज देश भर में मनाई जा रही है गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती। गुरुद्वारों में होगा अखंड पाठ और नगर कीर्तन। दिल्ली में फिल्म हक की हुई स्क्रीनिंग। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और हरदीप सिंह पुरी ने स्टारकास्ट के साथ देखी फिल्म। राजस्थान में बढ़ते सड़क हादसों पर सख्त हुई पुलिस। अलवर में शुरू हुआ मिशन सेफ राइड अभियान। जयपुर के लोहा मंडी में भीषण डंपर हादसा। शराबी चालक ने 17 गाड़ियों को रौंदा, करीब 30 लोग कुचल गए। सहरसा में कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया का जोरदार विरोध प्रदर्शन। विकास कार्यों पर प्रशासन से मांगा जवाब। दिल्ली में गंगानगर स्थापना दिवस का भव्य आयोजन हुआ। मंत्री प्रवेश वर्मा और अध्यक्ष सतीश गोयल की मौजूदगी में राजस्थानियों ने मनाया अपने शहर के गौरव का उत्सव।